बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे भी थे। में सिलेक्शन दिलाया एक बच्चे का। गाँव विद्यालय स्टाफ से लेकर पूरा गांव एकदम गमगीन माहौल हो गया था। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। गुरु सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बल्कि जिंदगी को सही दिशा देने वाला होता है, और जब ऐसा कोई शिक्षक हमें छोड़कर जाता है तो उसकी कमी सिर्फ स्कूल में ही नहीं पूरे समाज में खलती है। तो चलिए आपके लिए चलते हैं बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बड़ेरिया कुंवर में, जहां 34 साल तक शिक्षा की अलख जगाने वाले गुरुजी सत्यराम वर्मा को जब विदाई दी गई तो पूरा गांव गमगीन हो गया। लोगों के आंसू छलक पड़े, गले भर आए और यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्कूल तो वही था, क्लासरूम भी वही थी, लेकिन माहौल कुछ और था, क्योंकि गुरुजी की आखिरी क्लास खत्म हो चुकी थी। बच्चे रो रहे थे, अभिभावकों की आंखें नम थी और पूरे गांव में एक ही चर्चा, गुरुजी जैसा कोई नहीं। 34 साल सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन। सत्यराम वर्मा ने सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि इस गांव को शिक्षा का मंदिर बना दिया। और जब उन्होंने आखिरी बार स्कूल का गेट पार किया तो ऐसा लगा जैसे गांव का एक अभिभावक अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हो। सर वो हम मतलब सभी स्टाफ को माँ बाप की तरह प्यार करते थे, और गुरुजी का ना होना विद्यालय पर हम लोगों को कांटों की तरह चुभेगा। हम लोग जो भी कह देते थे विद्यालय की प्रगति के विषय में, गुरुजी तत्काल उसके लिए खड़े रहते थे। और विद्यालय के बाहर भी अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या होती थी तो गुरुजी उसके भी समाधान के लिए तत्काल तैयार रहते थे। हमको कभी नहीं लगा हमको घर जैसा माहौल मिला, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को प्यार देते हैं, गुरुजी ने हम लोगों को ऐसा ही संरक्षण प्रदान किया। सर अब क्या कहें, हम कल पूरा गांव विद्यालय स्टाफ से लेकर पूरा गांव एकदम गमगीन माहौल हो गया था। सभी रो रहे थे, बिल्कुल कांटों की तरह चुभेगा गुरुजी का विद्यालय में ना होना। सर उनके बारे में तो जितना ही कहेंगे उतना कम है। हम मुश्किल से 4.5 साल उनके साथ बिताए हैं। वो हमारे विद्यालय में 34 साल अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। केवल हम 4.5 साल के लगभग गुजारे हैं, लेकिन इतने ही कम उसमें लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया, कि जितना मतलब क्या ही कहें, कोई शब्द ही हमारे पास नहीं है। हम लोग हर बात पे गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन सर न किसी से कभी, मतलब हम लोग भी छोटे होके गुस्से में कुछ बोल देते हैं क्या, लेकिन सर कभी जवाब नहीं देते थे। बच्चे हमारे जो डिमांड करते थे उसको सर पूरा करते थे। हम जो कहते थे सर विद्यालय में ये कमी है वो तुरंत सर पूरा करते थे। चाहे जो मतलब अकेले सर जो भी किया हमने, नवोदय में सिलेक्शन दिलाया एक बच्चे का, NMMS में दिलाया, विद्यालय को ब्लॉक लेवल पर जिले लेवल पर पहुंचाए, अकेले नहीं कर सकते थे। सर का हर पल सपोर्ट रहता था। हमेशा कहते थे कि जो भी करना है विद्यालय को आगे लेके जाना है, तन मन धन हर तरह से सहयोग करते गए हैं। गांव के अभिभावक भी ये मानते हैं कि सत्यराम वर्मा सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि पूरे गांव के मार्गदर्शक थे। विक्रमजीत पटेल ने बताया कि उनके पढ़ाए गए बच्चे नवोदय विद्यालय जैसे जगहों पर चयनित हुए हैं, और ये सब गुरुजी की लगन का नतीजा है। हमारे जो प्रधानाध्यापक आदरणीय सत्यराम मुंशी जी रिटायर हुए हैं, बहुत ही अच्छे और नेक और बहुत ही अनुशासित, समयबद्ध, बच्चों को पढ़ाने में इतना लगन से वो पढ़ाते थे कि उनके पढ़ाए हुए 12 बच्चे नवोदय और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति कुछ होती है उसमें आए हैं बच्चे, और बच्चे बहुत मानते थे। किस तरह का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा बिहेवियर था गुरुजी का। वो चाहे आप आम व्यक्ति हो या चाहे उनके स्टाफ के हों या बड़े लोग, किसी से भी बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, और बच्चों के साथ हमेशा समय का बहुत ही पाबंद थे। वो एक भी मिनट पीछे नहीं आते थे, आधा घंटा पहले ही स्कूल पर विद्यालय पर आ जाते थे। ऐसी स्थिति में गांव के लोग जब कल विदाई समारोह उनके लिए शुरू हुआ तो सारे गांव के लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई, और बहुत मार्मिक, बहुत लोग रोने और भाव की स्थिति पैदा हो गई। सर ये स्थिति थी। गुरुजी खुद भी इस मौके पर बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत में कहा कि उन्होंने पूरे 38 साल शिक्षा दी, इसके 4 साल अन्य ब्लॉकों में दिए और 34 साल इस विद्यालय में समर्पित किए। हम यहाँ पर 29/8/91 हमारी
अन्य जनपद अन्य ब्लॉक से नियुक्ति हुई, हम यहाँ पर आए। हम जब यहाँ पर आए तो केवल टाइम को हमने अपने साथ लिया। टाइम से हम विद्यालय पर आते रहे और पूरी टाइम विद्यालय में शिक्षण कार्य करते रहे, और जो हमारे साथ आए उनको भी यह सिखाए कि टाइम से विद्यालय पर आओ और बच्चों को पढ़ाओ, टाइम तक विद्यालय पर रहो। इसी में हम लोगों की भलाई है। जब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आगे जाएंगे तो हम लोगों का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। विद्यालय परिवार ने मिलकर के एक शानदार विदाई किया, और जिन लोगों को इन्होंने बताया वह सभी आ करके यहाँ पर मौजूद मिले और सभी कुछ ना कुछ गिफ्ट ला करके मुझको दिए। और मैं इस परिवार के बारे में क्या कहे कि आज तक हमको इस तरह का परिवार, विद्यालय परिवार नहीं मिला। आज आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप जो सन बता रहे उस हिसाब से तो लगभग 34 वर्ष आप इस एक ही विद्यालय में बिता दिए। हाँ, एक ही विद्यालय में। यहाँ पर हमारे खिलाफ में जनता के द्वारा ना तो एप्लीकेशन दिया गया, ना हमारे बारे में कहीं कुछ चर्चाएं हुई कि अब ये गलत कर रहे हैं, या कुछ नालिश हुई होती तो हम भी यहाँ से हट जाते। टोटल आपने कितने वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है? हम विक्रमजोत ब्लॉक सूदीपुर में, अब दुबौलिया में हो गया है, 4 वर्ष वहाँ पर नियुक्ति थी। इसके बाद 34 वर्ष केवल एक विद्यालय में, कंपोजिट विद्यालय बनेरिया कोर, विकास धरैया जनपद बस्ती में कार्यरत रहे। कल जो माहौल था, पूरा गमगीन माहौल था आपके बीच, कैसा लगा आपको? क्या किस तरह से संदेश गया लोगों के बीच में? क्योंकि जिस तरह से बच्चे भी रो रहे थे और जो गार्जियन थे, ग्रामीण अगल बगल के थे, क्या आपने ऐसा कुछ जादू लोगों पे किया था जो उनको इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा था? उनसे ज़्यादा तो हमको कष्ट था। हमारी जब से हम आए तब से हमारी जो है आँख में आंसू आना बंद नहीं हुआ, क्योंकि हम इस तरह से परिवार पा चुके थे, जनता पा चुके थे, जिन्होंने हमारी 34 साल की सेवा में किसी प्रकार का अंगुली नहीं उठाया। इस तरह से आप देख रहे हैं गुरुजी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, आज भी भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक समाज को जो एक संदेश दिया है, और जिस तरह से अगर बात करें तो अपने आप में इनका शिक्षण कार्य है वो भी एक मिसाल था। क्योंकि 34 वर्षों तक एक विद्यालय में शिक्षण कार्य करना, ये भी इस ज़माने में एक बड़ी बात होती है। इस तरह से जो विदाई हुआ, ये कहीं ना कहीं एक समाज में एक अच्छा संदेश गया, और एक आने वाले जो समय है उसके लिए एक मिसाल बन के उभरेगा। अपने सहयोगी संजय मिश्रा के साथ पवन वर्मा, हिंदी खबर, बस्ती। गुरुजी की विदाई पर बच्चे भी बेहद भावुक नजर आए। किसी ने आंसू छिपाए तो किसी ने खुलेआम कहा गुरुजी को मिस करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे भी थे। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। तो कल रो भी रही थी? हाँ। क्या पढ़ाते थे आपको? गणित, हिंदी, इंग्लिश भी। गुरुजी घर चले गए, इसी नाते हमको अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल पर। बहुत रोए हैं और प्रोग्राम भी हुआ है। हाँ। क्या बोले हैं गुरुजी जाते समय आप लोग को? कि मैं रोज आता रहूँगा। तो आपको लग रहा है कि गुरुजी आएंगे मिलने आपसे? हाँ। गांव वालों ने सत्यराम वर्मा को विदाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। ग्रामीणों ने कहा कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दौर में जब गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ किताबों तक सीमित हो गया है, ऐसे में सत्यराम वर्मा जैसे गुरु हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा शिक्षक वही होता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की सीख भी देता है। हिंदी खबर परिवार की ओर से गुरुजी को हार्दिक शुभकामनाएं और सम्मान। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।